हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व एवं प्रेरित विद्युत आवेश जो है उसके ज्ञात करने के व्यंजक जो है स्थापित किए थे। साथ ही एक इम्पोर्टेंट रिलेशन किसी पैरावैद्युत पदार्थ की विद्युतीय प्रवृत्ति एवं आपेक्षिक विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है, इसका भी जो है हमने व्यंजक स्थापित किया था। लेकिन जब हम पैरावैद्युत पदार्थों को समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं, तब उस संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को समझने के लिए हम यहाँ पर एक आर्टिकल ले रहे हैं। तो आर्टिकल क्या है, लिख लीजिएगा। समांतर प्लेट समांतर प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना, धारिता ज्ञात करना, जबकि इसकी प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतया भरा हो। ठीक है, ये आपके पास में जो है वो आर्टिकल है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जबकि इसकी प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतया भरा हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये एक जो है वो संधारित्र लेते हैं जिसमें प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। क्षेत्रफल कितना है, ए, और प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो डी है। ये हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है और यहाँ हमने जो है इसे जो प्लस आवेश से आवेशित किया है और ये हमारे पास में नेगेटिव आवेश है और इसकी प्लेटों के बीच में ये पैरावैद्युत पदार्थ कंप्लीटली भरा हुआ है, पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है इसका जो पैरावैद्युतांक है वो एप्सिलॉन आर है। क्या है, एप्सिलॉन आर। ये पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतया भरा हुआ है, इसका जो है वो एप्सिलॉन आर है। ठीक है, तो फिर इस फिगर को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। जो है ये प्लेटें और ये पैरावैद्युत पदार्थ इन प्लेटों के बीच में परफेक्टली भरा हुआ। जिसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, जी पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब यहां जो है प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डी है और प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तो पहले यहां हम लिख लेते हैं, वो क्या, चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है, संधारित्र दर्शाया गया है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है एवं प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ
एप्सिलॉन आर पूर्णतया भरा हुआ है। ठीक है, तो प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन पदार्थ एप्सिलॉन आर ये क्या है, पैराविद्युतांक है, ये पूर्णतया भरा हुआ है। लेकिन यदि मान लीजिए कि हम प्लेटों के मध्य कुछ भी नहीं रखते हैं और खाली निर्वात या वायु है, तो उस केस के अंदर निर्वात या वायु के अंदर जो धारिता होगी उसका फार्मूला तो हमने व्युत्पन्न किया था, और वो फॉर्मूला था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूं क्या, अगले वाली बात हमारे पास में आती है, यदि प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ नहीं हो, यदि प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ नहीं हो, तब निर्वात में धारिता कैसे लिख सकते हैं, वो फार्मूला हमारे पास में था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये बात नंबर 1 क्लियर। ये हमारे पास में फार्मूला का था निर्वात में धारिता का, जो हमने व्युत्पन्न किया था। लेकिन पैराविद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में इन प्लेटों के बीच में विभवांतर अलग आता है। तो फिर हम ये कहें, यदि पैराविद्युत प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ रखने से माध्यम में धारिता कैसे लिखेंगे हम, Cm बराबर Q बटे में Vm। ये बात नंबर 2। लेकिन Q क्या है, प्लेटों पर आवेश का परिमाण, और Vm माध्यम की उपस्थिति में प्लेटों के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहां पर लिख दी कि Vm बराबर Q बटे में Cm, Cm बराबर Q बटे में Vm। लेकिन एक बात है, Vm माध्यम रखने के बाद में जो विभवांतर Vm आया, उस Vm को हम Ed, तो फिर वेद वाले फार्मूले से Vm बराबर Em इंटू में डी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Em इंटू में डी। अब Vm बराबर Em को लिख सकते हैं हम, E जो है वो बिना माध्यम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो फिर Em जो है वो माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। Em माध्यम में विद्युत क्षेत्र। ठीक, लेकिन Vm की जगह हम लिख सकते हैं E बटे में एप्सिलॉन R इंटू में D। तो फिर E क्या चीज है, E जो है वो निर्वात में विद्युत क्षेत्र, तो क्या किया, Vm की जगह हमने Em इंटू में D लिख दिया, Em की जगह E अपॉन में एप्सिलॉन R लिख दिया। तो फिर आगे हम Vm इक्वल, मैं इस E की जगह लिख रहा हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू में D। तो सिग्मा क्या चीज आई, फिर देखिए किसकी जगह रखा, E की जगह कितना रखा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन R एज इट इज, D ऐसा कैसा आ गया। तो फिर यहां हम लिख सकते हैं सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व।
ये आपके पास में जो है वो सिग्मा की वैल्यू होगी। सिग्मा जो है वो क्या चीज है। अब अगले वाली बात में हमारे पास में तो सिग्मा की भी वैल्यू हम रख दें। सिग्मा की वैल्यू हम क्यू अपॉन में ए रखेंगे। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, मैं यहाँ वीएम की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो वीएम इक्वल ई एम इंटू डी। वीएम इक्वल ई एम की जगह ई बटे में एप्सिलॉन आर और ई की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर इंटू में डी। तो फिर आगे वाली बात हमारे पास में क्या आएगी, देखिए कि अब हम सिग्मा की जगह भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सिग्मा की जगह, तो वीएम बराबर सिग्मा की जगह क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू में डी। तो फिर यहां पर आपके पास में किसकी वैल्यू हुई, सिग्मा की। किसकी वैल्यू लिखी, सिग्मा की, जो कि सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। और क्यू क्या चीज है, प्लेटों पर आवेश का परिमाण। प्लेटों पर आवेश का परिमाण, ठीक है। ये आपके पास में जो है समीकरण नंबर आ गई 3। तो एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हो। जहां तक ये राशियां टूटती जाती हैं तोड़ दो। ई एम इक्वल ई अपॉन में एप्सिलॉन नोट आर। तो फिर यहां लिख भी सकते हैं ई एम इक्वल ई बटे में एप्सिलॉन आर। फिर यहां पर क्या लिखा, ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो फिर ई इक्वल सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो मैंने ये ब्रैकेट में ये चीजें लिख दी हैं। तो इस तरीके से जो है हम इस समीकरण 3 पर पहुंच गए। अब इस 3 का मान उठा करके और इस 2 में रख दें। तो 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या रिजल्ट आया, सी एम बराबर क्यू बटे में वी एम की वैल्यू क्यू डी और ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल। तो सी एम बराबर आ गया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, ये बात नंबर हो गई हमारे पास में 4। लेकिन अब आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी समीकरण नंबर 1 में सी के बराबर है। तो फिर कौन कौन सी से, तो फिर बात आएगी हमारे पास में 1 व 4 से। तो अब मैं इसके आगे यहां आपने यहां तक उतार लिया होगा, उधर मैं रिमूव कर रहा हूं इसको और यहां लिखता हूं। तो देखिएगा कौन कौन समीकरण से, 1 व 4 से, 1 व 4 से। तो फिर 1 व 4 से रिजल्ट आया सी एम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू में सी। अर्थात माध्यम में जो धारिता है वो निर्वात की धारिता का एप्सिलॉन आर गुणा है। तो एक तो हमारे पास में इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो बन गया ये, और ये हो गया कंपैरिजन की। इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो सी एम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे है, सी से है। तो फिर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ रख देने से धारिता पहले की तुलना में एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। तो फिर ये बात यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर मैं यहाँ ये रिजल्ट लिखने जा रहा हूं। देखिए क्या है, आता है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतया भर देने से धारिता पहले की तुलना में एप्सिलॉन आर गुणा अधिक हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब अब आपको इस मंत्र को याद रख लेना है कि जब भी हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ भरें तो धारिता बढ़ेगी, मतलब माध्यम की उपस्थिति से धारिता बढ़ेगी।
तो पैरावैद्युत पदार्थ नहीं भी हो और यदि हम चालक पदार्थ भी उन प्लेटों के बीच में भर दें तब भी धारिता बढ़ जाती है, तब उसकी धारिता अनंत हो जाती है। तो कोई भी पदार्थ प्लेटों के बीच में यदि रखा जाए उससे धारिता में बढ़ोतरी होती है। तो ये हो गया तुम्हारा जो है आर्टिकल कि क्या प्रभाव पड़ता है पैरावैद्युत पदार्थ का जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में इसे रखते हैं। तो अब आप इसे नोट कर लीजिएगा और हम एक अलग आर्टिकल पर आते हैं। तो फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल में है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही हम ज्ञात करने जा रहे हैं, लेकिन वहां एक बात है कि प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः न भरा हो, अर्थात आंशिकतः भरा हुआ हो। तो फिर मैं यहां क्या लिखूं पूर्णतः की जगह? यह आर्टिकल अगले वाला आर्टिकल है, बाकी लाइनें वही रहेंगी। क्या बताया? जब पैरावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच अंशतः भरा हो तो फिर हम क्या लिखें? अंशतः भरा हो, अंशतः भरा हो। तब क्या होगा? तो आंशिक रूप से पैरावैद्युत पदार्थ के भरे रहने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, हम वो काम भी करने जा रहे हैं। ये हमारे पास में एक पैरावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच की दूरी d है। ठीक है, इस पर आवेश प्लस है और ये आवेश माइनस है, लेकिन हमने यहां एक टी मोटाई का, ये जो टी मोटाई का पैरावैद्युत पदार्थ इसके अंदर भर दिया जिसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन आर था। तो ये पैरावैद्युत पदार्थ जो है वो टी मोटाई में है। ठीक है, तो फिर पूरी दूरी प्लेटों के बीच की कितनी थी? डी, और टी मोटाई का पैरावैद्युत पदार्थ आंशिकतः भर दिया गया, बाकी ये जगह खाली रह गई। और यहां पर हम ये देखें कि जो बाकी जो शेष डिस्टेंस रह गई है हमारे पास में जिसमें पैरावैद्युत पदार्थ नहीं है वो डी माइनस टी। तो फिर एक बार हम लिख देते हैं फॉर्मेलिटीज में, चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र दर्शाया गया है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए एवं प्लेटों के मध्य दूरी एवं प्लेटों के मध्य दूरी d है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? a है एवं प्लेटों के बीच के मध्य दूरी d है, तथा प्लेटों के मध्य टी मोटाई का पैरावैद्युत पदार्थ एप्सिलॉन आर अंशतः भरा है। ठीक है, जो चित्र में था वो फॉर्मेलिटी के तौर पर आपने यहां पर लिख ली, लेकिन बात वही आती है कि जब पैरावैद्युत पदार्थ हम नहीं रखे तब निर्वात में या वायु में धारिता। तो फिर पैरावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति में धारिता, अनुपस्थिति में अर्थात निर्वात में धारिता, फार्मूला वही C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे में D।
ये बात नंबर 1। जहां एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता है, ये डेरिवेशन हमारे पास आया हुआ। लेकिन पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता, लेकिन पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता, मतलब माध्यम की उपस्थिति धारिता, Cm बराबर Q बटे में Vm। तो फिर ये बात नंबर 2। और Vm माध्यम की उपस्थिति में प्लेटों के मध्य विभवांतर, माध्यम की उपस्थिति में प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर। ठीक है, ये आपके पास में जो है वो फार्मूला आ गया किसका, Cm, धारिता का माध्यम के ऊपर। लेकिन जब हम इन प्लेटों के बीच में विभवांतर Vm निकालेंगे, जब ये उपस्थिति है तब, तो जनरल फार्मूला था वेद कि विद्युत क्षेत्र को हम किससे गुणा करें, D से गुणा करें। लेकिन अब यहां पर अलग अलग जगह अलग अलग विद्युत क्षेत्र है। यहां माध्यम में विद्युत क्षेत्र Em है, जबकि यहां विद्युत क्षेत्र E है। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना, Em। तो वो मैं विद्युत क्षेत्र ये लिख रहा हूं Em, और यहां विद्युत क्षेत्र कितना था, वो E था निर्वात में। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि Cm बराबर Q बटे में Vm। जब आप निकालोगे तो यहां कैसे लिखोगे कि ये जो डिस्टेंस D है, इस D में से T घटा दी जाए तो D माइनस T डिस्टेंस में तो कौन मौजूद है, विद्युत क्षेत्र E। ये बात समझने की है। क्या बताइए, टोटल डिस्टेंस कितनी प्लेटों के बीच में, D में से मैं T घटा दूं तो वो जगह आ गई जो D माइनस T जो है, जिसमें माध्यम नहीं है। तो माध्यम नहीं है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना, E। इसका मतलब खाली जगह पर भी जो विभवांतर की बात आ रही है वो तो हम कैसे लिखेंगे, मैं Vm की वैल्यू लिख रहा हूं कि E इंटू में D माइनस T प्लस। अब इस भरी हुई जगह में विद्युत क्षेत्र माध्यम में कितना है, Em। तो फिर Em कितनी दूरी तक है, T दूरी तक है, तो गुणा किससे कर दिया, T से। ये वैल्यू मैंने किसकी पुट कर दी, Vm की। तो Vm का, V का फार्मूला होता है डिस्टेंस, विद्युत क्षेत्र गुणा में डिस्टेंस। V बराबर विभवांतर बराबर क्या बताया, विद्युत क्षेत्र गुणा में डिस्टेंस। लेकिन आपके पास यहां विद्युत क्षेत्र अलग अलग है। D माइनस टी जगह में विद्युत क्षेत्र कितना मौजूद है, E, इसलिए E को किससे गुणा कर दिया, D माइनस टी से। तो फिर Em विद्युत क्षेत्र किसमें मौजूद है, T मोटाई में। तो फिर Em को किससे गुणा कर दिया, T से। तो फिर कुल विभवांतर कैसे निकला, E इंटू डी माइनस टी प्लस Em। तो फिर मैं यहां लिख भी देता हूं, जहां Vm की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आई, E इंटू में D माइनस टी और प्लस में Em इंटू में T। ये हमारे पास वैल्यू किसकी हुई, ये विभवांतर की वैल्यू हुई। कब, जब पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तब। लेकिन अब यहां E क्या चीज है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र। E निर्वात में विद्युत क्षेत्र, निर्वात में विद्युत क्षेत्र। और Em क्या चीज है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम में विद्युत क्षेत्र। तो फिर ये आप यहां पर दिखा सकते हो कि माध्यम में कितना है और निर्वात में कितना है। लेकिन नेक्स्ट बात पे आ जाइए, Cm इक्वल Q अपॉन में E इंटू में D माइनस टी। ये तो हम ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। प्लस माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आती है कि जब निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एप्सिलॉन आर से भाग दे दें। तो निर्वात में कितनी थी, E बटे में मैं कितना कर दूं, एप्सिलॉन आर इंटू में कितना लिख दूं, T। अब आप देखिए मैंने Em की वैल्यू लिखी है, क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, चूंकि Em कैसे आता है, निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसने से भाग दे दिया जाए, एप्सिलॉन आर से। तो ये तुम्हारे पास में जो है वो किसकी वैल्यू हो गई, ये एक Cm की वैल्यू हो गई।
लेकिन अब हम यहाँ ये देखें कि ये ई कॉमन आ रहा है। क्या चीज कॉमन आ रही है? ई। तो फिर ये आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है। तो फिर यहां मैं लिखता हूं CM बराबर Q अपॉन में कितना कॉमन ले लिया जाए? E। तो बच क्या गया? D माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन R। ठीक है, लेकिन अब E की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। CM बराबर Q अपॉन में E की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट कहां चला गया? ऊपर। D माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन R। ठीक है, किसकी वैल्यू पुट की मैंने यहां पर? E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व। अब सिग्मा की जगह पुट कर दें तो CM बराबर क्या लिखा जाए? Q एप्सिलॉन नोट अपॉन में सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए कहां चला गया? ऊपर। तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन R। ये हमारे पास में सिग्मा की जगह लिख दी। तो वैल्यू क्या लिखूं मैं? सिग्मा बराबर Q बटे में ऊपर वाले स्टेप में A किया था, A कहां चला गया? ऊपर। और Q क्या है? प्लेटों पर आवेश का परिमाण। Q प्लेटों पर आवेश का परिमाण। ठीक है, तो आपने फार्मूले को तोड़ते तोड़ते कहां तक तोड़ दिया है वो पता लग गया होगा। तो फिर ये हमारे पास में CM की जो वैल्यू आई, तो Q से Q को क्या कर दें? हम कैंसिल कर दें। तो फिर CM बराबर ये रह जाएगा आपके पास में कितना? एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। तो आप नोट कीजिए, ये मैंने माध्यम की उपस्थिति के अंदर जो है वो क्या निकाला है? ये धारिता निकाली है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T अपॉन में एप्सिलॉन R। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला आपके पास बन गया। इसे मैं नंबर दे देता हूं 3। ठीक, अब यहां तक आप पहुंच गए तो इसको हम निर्वात की तुलना में यदि हम लिखना चाहें, निर्वात के विद रेस्पेक्ट हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, इस समीकरण 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए कैसे। ये समीकरण 1 को याद रखना, एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D है। तो फिर देखिए किस तरीके से आता है। CM बराबर कितना? एप्सिलॉन नोट A बटे में D। ये D मैंने यहां कॉमन ले लिया, इसकी जगह गया 1 माइनस टी बाई डी और माइनस प्लस T अपॉन D एप्सिलॉन R। ठीक, क्या किया? D कॉमन ले लिया, इसे मैं नंबर 4 कह दूं। लेकिन ये जो चीज है इतनी यहां पर एप्सिलॉन नोट A अपॉन टी, ये आपके पास में निर्वात में धारिता बनती है समीकरण 1 से। तो 1 व 4 से क्या रिजल्ट आया? देखिएगा, तो 1 व 4 से जो रिजल्ट हम निकालें यहां पर, तो फिर CM बराबर C अपॉन में 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी अपॉन डी एप्सिलॉन R। ये आपके पास में कंपैरिजन के तौर पर CM और C के बीच में रिलेशन आ गया। इसे मैं समीकरण नंबर 5 कह देता हूं। ठीक, लेकिन एक बात है, यहां भी हम ये देखेंगे कि रिजल्ट यही निकलेगा, क्योंकि यहां पर भी C, इसलिए CM जो है वो ग्रेटर देन C ही होगा। ठीक, तो इसको हम मैथमेटिकली इस चीज को अज्यूम कर सकते हैं कि चाहे आंशिकतः पहला वैद्युत पदार्थ भरा हुआ तो भी धारिता बढ़ेगी, और पूर्णतया भरा हुआ हो तो भी धारिता बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो है हम इस आर्टिकल को कर सकते हैं। अब रही बात ये कि एक स्पेशल केस लें।
कि इस आर्टिकल से या समीकरण जो हमारे पास में जो 3 आई है, इस 3 में मैं ये कह दूं कि पूर्णतया भर दूं, तो फिर टी की वैल्यू डी के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, तो फिर यहां क्या सकते हैं, यदि पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतया भरा हो, पदार्थ पूर्णतया भरा हो, तब तो आपके पास में टी बराबर डी होगी। क्यों, ये मोटाई इस डी के बराबर ही चली जाएगी, तो टी बराबर डी होगी, तब टी बराबर डी। तो समीकरण 3 से क्या रिजल्ट आएगा, सी एम बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी की जगह भी टी लिख दें, टी माइनस टी और प्लस में टी अपॉन एप्सिलॉन आर। टी का मान हम डी के बराबर रखते हैं, तो फिर ये आ जाएगा जो है, क्या क्या रखा जाए हमारे पास में, टी का मान डी के बराबर रखा जाए, टी का मान डी के बराबर रखा जाए, तो डी आ गया और माइनस टी की जगह भी डी आ गया और प्लस में टी की जगह भी डी बटे में एप्सिलॉन आर आ गया, डी बटे में एप्सिलॉन आर। तो डी तो कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन आर ऊपर आ जाएगा, तो फिर ये वैल्यू हमारे पास में एप्सिलॉन नोट ए, एप्सिलॉन नोट आर, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी आ जाएगी। तो बताइए यही फार्मूला हमारे पास में था कि नहीं था, पिछले वाले आर्टिकल में यही था। इसका मतलब हम आंशिक तय वाले से किस पे जा सकते हैं, हम आंशिक तय वाले से पूर्णतया भरे हुए पे जा सकते हैं। ठीक है, और यदि निर्वात की ही बात की जाए कि परफेक्टली निर्वात हो तब टी का मान 0 कर दो, तो फिर मैं यहाँ एक कंडीशन और अप्लाई कर सकता हूं। देखिए वो क्या, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो दूसरा स्टार डाल करके मैं पॉइंट लिखता हूं, यदि पैरावैद्युत पदार्थ प्लेटों के मध्य नहीं रखा जाए, यदि पैरावैद्युत पदार्थ प्लेटों के मध्य न हो, तब तो टी का मान क्या हो गया, 0। तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या कहती है, टी का मान 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, सी एम बराबर, सी एम का मान मतलब निर्वात में तो सी रह गया, तो फिर ये सी बराबर सिर्फ आपके पास में क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी रह जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू 0, तो ये स्टेप यहां से चली जाएगी। तो फिर ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो यही था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जब प्लेटों के बीच कुछ नहीं रखा जाए। इसका मतलब आंशिक तय वाले से जो आंशिक तय वाला जो फार्मूला आया है समीकरण 3, इससे पूर्णतः भरे पर भी जा सकते हैं और इससे जो है वो निर्वात में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। अगले वाला काम नेक्स्ट सेक्टर में होगा। थैंक यू।